फ्रेंड्स, मैं हूं एसएल धाकड़। हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ नॉलेज पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या आप जीएनएम स्टूडेंट हैं तो आपको पोस्ट बीएससी नर्सिंग करना जरूरी है या नहीं। फ्रेंड्स, बहुत सारे जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट जिनके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि क्या मुझे पोस्ट बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे अंडर ट्रेनिंग जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट हैं, वो कहते हैं कि मैं जीएनएम के बाद तुरंत बीएससी नर्सिंग करूंगा, और बहुत सारे कहते हैं कि मैं हॉस्पिटल एक्सपीरियंस लूंगा। अगर आप जीएनएम स्टूडेंट है तो आपको क्या करना चाहिए ये आगे आपको क्लियर हो जाएगा। नर्सिंग में 2017 में न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स लागू हुए, जिसके आधार पर बीएससी या पोस्ट बीएससी नर्सिंग वालों के लिए 6 महीने का एक्सपीरियंस, वह जीएनएम वालों के लिए 2 या 2.5 साल का एक्सपीरियंस मांगने लग गए। विदाउट एक्सपीरियंस जीएनएम वालों को नहीं लेने का प्रावधान रखा गया। इसीलिए फ्रेंड्स, जीएनएम वालों को बीएससी नर्सिंग करना बहुत जरूरी हो गया। वरना इससे पहले जीएनएम वाले व बीएससी नर्सिंग वाले दोनों नर्सिंग ऑफिसर ही बन रहे थे। जीएनएम का प्रशिक्षण जल्दी समाप्त हो जाता, कम समय में होता, इसलिए जीएनएम अच्छा था। बट अब जीएनएम वाले पास आउट होने के बाद में डायरेक्ट नर्सिंग ऑफिसर का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, इसलिए उनको बीएससी नर्सिंग करना या फिर हॉस्पिटल एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी हो गया। तो फ्रेंड्स, आगे मैं 4 पॉइंट बताऊंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आप जीएनएम स्टूडेंट हैं तो आपको पोस्ट बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 पॉइंट कि अगर आपने जीएनएम रिसेंटली पास आउट की है और अगर आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन सही है तो आपको पोस्ट बीएससी नर्सिंग कंटिन्यू में एडमिशन ले लेना चाहिए। इसमें कोई देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग के साथ साथ नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी भी कर सकते हो। 2 साल में आपकी पोस्ट बीएससी नर्सिंग भी कंप्लीट हो जाएगी, इसके साथ साथ आपकी नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आप लेटेस्ट नर्सिंग पास आउट स्टूडेंट हैं तो आपको बीएससी नर्सिंग करने में फ़ायदा है। कि अगर आपका बीएससी नर्सिंग करने के दौरान ही कहीं ऐसी जगह जहाँ पे नर्सिंग एक्सपीरियंस मांगा नहीं है या स्टेट गवर्नमेंट में कहीं सिलेक्शन हो जाता है तो आपको बीच में ही बीएससी नर्सिंग छोड़ लेनी चाहिए। पहले सरकारी जॉब ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि पोस्ट बीएससी नर्सिंग तो आप जॉब के दौरान ही कर सकते हो और इग्नू से भी कर सकते हो। अगर आप जीएनएम भी कर रहे हैं तो आपको कंटिन्यू बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लेना चाहिए। नंबर 2, फ्रेंड्स, अगर आप लेटेस्ट जीएनएम पास आउट तो है परंतु आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन सही नहीं है तो आपको हॉस्पिटल एक्सपीरियंस लेना चाहिए। आपको ऐसा हॉस्पिटल जॉब के लिए सेलेक्ट करना चाहिए जो 50 बेड से ज़्यादा का हो। 50 बेडेड से कम बेड का नहीं होना चाहिए, क्योंकि 50 बेडेड से कम बेड के का हॉस्पिटल एक्सपीरियंस बिल्कुल वैलिड नहीं है, आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप फालतू समय बर्बाद कर रहे होंगे। अगर आपका कहीं नर्सिंग ऑफिसर में सिलेक्शन भी हो जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, अगर उनको पता चल जाता है कि हॉस्पिटल है वो 50 बेडेड से कम बेड का हॉस्पिटल है तो आपका एक्सपीरियंस तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपका चयन हो चुका होगा, उससे भी आप बाहर हो जाओगे। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कम से कम 50 बेडेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा बड़े हॉस्पिटल में काम करोगे तो आपके लिए सही होगा, उसमें एक्सपीरियंस भी अच्छा हो जाएगा, उसमें आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत बार क्या होता है कि फ्रेंड्स, हॉस्पिटल बाहर से बहुत बड़ा दिखता है, वार्ड और बेड को देख के ऐसा लगता है कि 50 बेड से ज़्यादा का हॉस्पिटल होगा, जबकि डॉक्यूमेंटल वो हॉस्पिटल मात्र 40 बेड का होता है या 45 बेड का होता है, यानी वो 50 बेड का हॉस्पिटल नहीं है। तो ये आपको पहले क्लियर कर लेना चाहिए एडमिन में जाके कि ये कितने बेड का हॉस्पिटल है, हमारे को प्रूफ चाहिए। इसके बाद में ही उस हॉस्पिटल को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल एक्सपीरियंस आपकी डिप्लोमा के बराबर ही वैल्यू रख रहा है। अगर आपके पास जीएनएम डिप्लोमा है और एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नर्सिंग ऑफिसर में फॉर्म नहीं भर पा रहे हो। तो फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस अगर ले रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान रखें कि आप जिस हॉस्पिटल में काम कर रहे हो वो मिनिमम 50 बेड का होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप हॉस्पिटल ज्वाइन कर रहे हैं तो 2.5 साल हॉस्पिटल में काम करिए लगातार। अगर एक ही हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होगा तो और अच्छा होगा, और इस हॉस्पिटल एक्सपीरियंस के साथ साथ आप नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। 2.5 साल में आपका एक्सपीरियंस भी कंप्लीट हो जाएगा और नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको जीएनएम पास आउट हुए
3 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो आपको बीएससी नर्सिंग करने में कोई फ़ायदा नहीं है। पोस्ट बीएससी नर्सिंग आपको नहीं करनी चाहिए। आपको हॉस्पिटल एक्सपीरियंस ले रहे हो, उसके साथ साथ नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करनी चाहिए, ताकि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में होगा तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं होगा तो स्टेट गवर्नमेंट में कहीं न कहीं हो जाएगा। पोस्ट बीएससी नर्सिंग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि पोस्ट बीएससी नर्सिंग करोगे तो आपको पोस्ट बीएससी नर्सिंग की स्टडी भी करनी पड़ेगी, साथ-साथ आपको जॉब की तैयारी भी करनी पड़ेगी, यानी आपको नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो डबल पढ़ाई आपके ऊपर आ जाएगी। आप एक ही पढ़ाई पे फोकस रखें, केवल आप नर्सिंग ऑफिसर की ही तैयारी जारी रखें, वह अपना एक्सपीरियंस जो है उसको जारी रखें, परंतु आप ये ध्यान रखें कि आप 50 बेडेड से अबोव वाले हॉस्पिटल में ही आप काम कर रहे हो। और अगर फ्रेंड्स आपको जीएनएम किए हुए 5 साल बीत चुके हैं और कहीं सरकारी जॉब नहीं लगी है, तो भी आपको पोस्ट बीएससी नर्सिंग करने में कोई फ़ायदा नहीं है। आपको कोई ट्यूटरशिप नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ट्यूटरशिप की वैकेंसी बहुत कम निकलती है। आप नर्सिंग ऑफिसर में ही जल्दी लग सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप हॉस्पिटल में काम करते रहे, व नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी अच्छी तरीके से करते रहे, तो आपका कहीं न कहीं स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी हॉस्पिटल में सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि किन किन जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट को पोस्ट बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए तो, और किन किन जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट को पोस्ट बीएससी नर्सिंग नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स, न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स अभी स्टेट गवर्नमेंट में लागू नहीं हुए हैं। बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जहाँ पर न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स लागू नहीं हुए हैं, वहाँ जीएनएम वालों से एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। जैसे ईएसआईसी भी एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, वहाँ पर अभी न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स लागू नहीं हुए हैं। जीएनएम वाले पिछली बार भी फॉर्म अप्लाई किए थे, और ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट में तो ये रिक्रूटमेंट रूल्स लागू हुए ही नहीं है, और शायद होंगे भी नहीं, क्योंकि जीएनएम स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और वो न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स लागू नहीं करना चाहेगी। तो फ्रेंड्स, आपको लास्ट में एक बार और बता देता हूँ कि जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट जो अंडर ट्रेनिंग है या लेटेस्ट पास हुए हैं, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अगर अच्छी है तो उनको पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर लेनी चाहिए, कोई देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो पोस्ट बीएससी नर्सिंग के साथ साथ नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर सकते हैं, और 2 साल पोस्ट बीएससी नर्सिंग करेंगे तो 2 साल में उनकी नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी अच्छे से हो जाएगी, और दोनों काम हो जाएगा, तैयारी भी हो जाएगी और उनकी बीएससी नर्सिंग डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगी। तो उनको कर लेनी चाहिए। तो जीएनएम अंडर ट्रेनिंग चल रहे हैं या लेटेस्ट जीएनएम नर्सिंग पास आउट है, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अगर सही नहीं है तो उनको पोस्ट बीएससी नर्सिंग करने में कोई फ़ायदा नहीं है। उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहिए 2.5 साल का, वो भी एक अच्छे हॉस्पिटल में, यानी 50 बेड से अबोव वाले बेडेड के हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस लेना चाहिए, ताकि 2.5 साल में उनका एक्सपीरियंस भी आ जाएगा और नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मेरा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं ऐसे ही नर्सिंग रिलेटेड वीडियो बनाता रहूँ, आप तक पहुँचाता रहूँ। जय हिंद, जय भारत।